रवाना हो रही है। आनंद, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अनामिका और ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए। ऋषभ, सुना आपने, आनंद कह रहे हैं कि पहले वो पहुंचता है, गार्ड को बताता है कि वो ही है विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे, और उसके बाद वहां पर उसकी गिरफ्तारी होती है। यानी कि जो इंटेलिजेंस पुलिस का, वो एक बार फिर फेल ही कहेंगे। वो पुलिस की पकड़ में है, लेकिन जिस तरह से पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, नहीं पकड़ पाई। में सफल हुआ है। उसको मालूम था कैसे पुलिस और कानून को हैंडल किया जाता है, कैसे तमाम आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधानों से को तोड़ मरोड़ा जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल अपने बचाव में किया जाता है। उसने उसी सारे शातिर तरीकों का इस्तेमाल किया है। वो ऐसी जगह उसने चुनी जो हर जगह से सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। वो खुद पुलिस के पास जाता है, बताता है मैं विकास दुबे हूँ। क्योंकि पुलिस भी जान रही थी कि ये व्यक्ति जिस रास्ते से भी आया है ये सारे सीसीटीवी में कवर हो गए होंगे और आगे अगर कोई भी इसके साथ मेल हैंडलिंग की जाती है तो वो कोर्ट में पुलिस की स्थिति कमजोर हो जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में बैकफुट आ चुकी थी, इसलिए इसको लिखा पढ़ी में गिरफ्तार ही किया जाएगा। और ये जो बात अभी हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही कि उत्तर प्रदेश पुलिस एमपी पुलिस के साथ कुछ समन्वय कुछ जगहों पे तो बना रखी थी, लेकिन कई ऐसे शहर थे जहां पर यूपी की पुलिस और एसटीएफ की टीमें पड़ी हुई थी और लगातार इसके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। लेकिन उन सभी टीमों को चकमा देते हुए ये महाकाल तक पहुंच गया और सीधे इसने अपने आप को उज्जैन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अब पूरा मामला जुडिशियल प्रोसेस की तरह चलेगा और ये पुलिस के पास कोई मौका नहीं है कि कोई अपनी पुलिसिया कार्रवाई उसके साथ कर सके। अब इनको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे इनको कानपुर लाया जाएगा, फिर कोर्ट के माध्यम से आगे की प्रक्रिया चलेगी कि पुलिस क्या बात रखती है मीडिया के सामने। इस वक्त सौरभ हमारे साथ जुड़े। अनामिका, आपके पास आऊंगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही थी अभी, लेकिन सौरभ जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से। सौरभ, वहां पर इस वक्त क्या हलचल, किस तरह की गतिविधि? विकास दुबे पकड़ा गया? वो बेहद खुश है। वो इस बात की अब जश्न की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर है कि विकास पकड़ा तो गया है, लेकिन जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तब तक वो पूरी तरह अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विकास के बहनोई को पुलिस ने पकड़ रखा था, जो पिछले 5 साल से विकास के संपर्क नहीं था, हालांकि इस बात के उन्होंने सबूत पेश किए, पुलिस उनसे सेटिस्फाइड भी हुई और वो भी खुश है कि अब कहीं ना कहीं जो पुलिस उन्हें तनाव दे रही थी, लगातार पुलिस उन्हें पकड़ के अपने पास बैठा ली थी, उनको भी लग रहा है कि अब वो जाकर छूटेंगे। और अगर गांव की बात करें तो गांव में इसमें खुशी का माहौल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर विकास का खात्मा होता है और वो जश्न मनाते हैं। साथ ही साथ अब विकास से वो जानकारियां भी निकल के आएंगी कि कौन कौन से और थाने की पुलिस थी, कौन कौन से और वो पुलिसकर्मी थे जिसने विकास को यहां से भागने में मदद की। चूंकि जब पूरी तरह एरिया सील था तो विकास आखिर कैसे भागा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। तो ऐसे में अब विकास से पूछताछ जब होगी तो कई पुलिसकर्मियों के नाम सामने आएंगे, वो अधिकारी लेवल के होते हैं। गांव वालों ने भी मदद की थी विकास को छिपे रहने में। 2 दिन तक वहां छिपा रहा वो गांव में और वहां पर भी वो पकड़ में नहीं आया था, तो स्थानीय लोगों ने भी मदद की थी। अब पुलिस के सामने चुनौती होगी कि मामले को मजबूती से रखे, जो चार्जशीट फाइल की जाए उसमें जो मामले हैं इतने मजबूत हो कि कड़ी सजा मिल सके। अनामिका, आप बता रही थी दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप दे रही थी थोड़ी देर पहले। जी अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, गांव में तो जश्न का माहौल है, लेकिन पुलिस की चुनौती खत्म नहीं हुई है। पकड़ा गया है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो और भी ज्यादा चुनौती वाली है, क्योंकि इसे सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी। जी मैंने कहा, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ एग्रेसिव मोड में दिख रही थी, अभी तक इसके 5 साथी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। अमर दुबे जो इसका शूटर था, या प्रभात मिश्रा जो इसका सहयोगी था जिसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर ला रहे थे, आज सुबह एनकाउंटर में वो भी ढेर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे को भी लग रहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग जाता है, एसटीएफ के हाथ लग जाता है तो उसका एनकाउंटर ही हो जाएगा। उसको मालूम था, इसीलिए वो ऐसा रास्ता चुन रहा था जो सबसे सेफ हो, और सबसे सेफ रास्ता यही था कि कहीं किसी दूसरे राज्य में जाएं, वहां पर पब्लिक या पुलिस के लोगों से उलझें या वहां पर सरेंडर करें। तो वो अपनी उस साजिश में, अपनी चाल में कामयाब हो गया है। उसने फिलहाल एसटीएफ और पुलिस को चकमा दे दिया है।
अब पुलिस के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि ट्रांजिट रिमांड पे इसको कानपुर लाया जाए और कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाए और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाए। एक सख्त धाराओं में मुकदमा कानपुर में इसके खिलाफ दर्ज हो चुका है, एक लखनऊ में दर्ज हो चुका है, 2-3 मुकदमे और दर्ज हो गए अब तक विकास के खिलाफ। तो जुडिशियल प्रोसेस से भी इसके लिए रास्ता बहुत कठिन हो गया है। विकास की ऐसी गिरफ्तारी हुई है तो वो तमाम नाम भी सामने आ जाएंगे जो इसकी मदद किया करते थे। विकास के अपराध की दुनिया में उसके जो साथी थे, चाहे वो गांव वाले हो, चाहे वो पुलिस महकमे में मौजूद लोग हो या फिर राजनेताओं के नाम सामने आ सकेंगे, ये उम्मीद भी हम कर सकते हैं अब। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर पिछले 8 दिनों से जिस तस्वीर का, जिस वक्त का इंतजार था, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला बार बार अपनी गिरफ्तारी के दौरान चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा था। सुनिए जरा एक बार फिर। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यहाँ अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। कितना शातिर दिमाग इस गैंगस्टर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस पीछे पड़ी हो तब भी उसका दिमाग काम कर रहा है कि वो किस तरह से खुद को, अगर पुलिस के चंगुल में फंसता है तो फंसा सके, किस तरह से वो आगे आए, सामने आए और पकड़ा जाए कि उसकी जिंदगी बची रहे। इसका शातिर दिमाग लगातार काम करता रहा और अब ये गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 8 दिनों तक, 7 दिनों तक छकाता रहा। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से भाग रहा है और 7 दिनों तक छकाता रहा। मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करती है इसे, उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी होती है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन आप समझिए एक बार, कानपुर में 2 जुलाई की रात एक बहुत बड़ा अपराध ये करता है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। उस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर देता है और उसकी चुनौती वो पहले से दे रखा होता है। उसने पहले से चुनौती दे रखी होती है कि अगर पुलिस टीम आती है तो यहां पर लाशें उठ जाएंगी, और जो चुनौती देता है उस चुनौती को वो पूरा करता है और वहां पर पुलिस टीम पर हमला करता है। 8 पुलिसकर्मियों की जान लेता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। 7 दिन तक घूमता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में कामयाब हो जाता है। 1-2 नहीं, उत्तर प्रदेश से अगर आप देखिए फरीदाबाद जो कि हरियाणा, और फिर वहां से वापस मध्य प्रदेश, यानी कि 3-3 राज्यों के बीच वो ट्रैवल कर लेता है। इस बीच उसके दिल्ली में होने की भी एक बात सामने आई थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई। 3 राज्यों में ट्रैवल कर लेता है, वो भी तब जब सभी राज्यों की पुलिस चौकस है। उत्तर प्रदेश की तो 100 पुलिस टीमें इसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी यह मुमकिन हो जाता है इसका इतना तगड़ा नेटवर्क, जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। और विकास दुबे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है। सीएम ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। अब तक की कार्यशैली, कार्रवाई को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर वो निर्देश देंगे कि किस तरह से विकास के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो विकास दुबे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं। लगातार खबरें आ रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ विकास दुबे प्रकरण के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और उन्होंने पुलिस टीम को खुली छूट दे रखी थी और यही निर्देश दे रखा था कि किसी भी सूरत में अपराधी बचना नहीं चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और अब विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है और अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को तलब किया है, मीटिंग बुलाई है उन्होंने। पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नजर है। बीच में उन्होंने सख्ती भी दिखाई थी और बहुत सारे निर्देश भी दिए थे कि जो फ्री हैंड देने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से 5 अपराधी अब तक ढेर हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री कानपुर भी गए थे, लेकिन आज जब ऐसी खबर आई कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे पकड़ा गया है, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, तो उसके बाद से चूंकि ये जो समय होता है मुख्यमंत्री के लिए वो कोविड वाली बैठक का होता है और कोविड की बैठक के लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। 5KD पर मीटिंग होती है, कोरोना
अपडेट्स को लेकर के। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही कि चूंकि विकास दुबे की एक बड़ी घटना सामने आई है पकड़े जाने की, और आला अधिकारी इस बात को लेकर के भी कश्मकश में है कि आज की जो आगे की रणनीति है अब वो क्या होगी, क्योंकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास दुबे कहीं मारा गया या एनकाउंटर हुआ, ऐसी खबरें आनी लाजमी थी। लेकिन अब जो जो खबर आ रही है कि उसने सरेंडर कर दिया है, तो कोर्ट में पेश करना है, कैसे पूछताछ करनी है, किसको लेकर के आना है, कितने दिन की रिमांड लेनी है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के अभी भी पुलिस विभाग में कश्मकश की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, तमाम जो आला अधिकारी पुलिस विभाग के, उनको अपने आवास पर बुलाया है और बेशक इस पूरे मामले को लेकर के ब्रीफ किया जाएगा और जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आगे इस पूरे मामले पर क्या करना है। तो बड़ी अपडेट यह है कि विकास दुबे पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब यूपी में उस पर कैसे शिकंजा कसना है, कैसे कानूनी तौर पर, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ऐसा पहली बार नहीं कि जब विकास दुबे सरेंडर कर रहा हो, 60 मुकदमे पहले से चल रहे थे, वो कानून के साथ कबड्डी खेलने में माहिर है। लेकिन अब चूंकि ये जो बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद विकास हाथ में आया है, तो अब करना क्या है उसके साथ ये भी तय होना है कि किस तरीके से इस पे जो कानूनी शिकंजा है वो कसा जाएगा। बिल्कुल ऋषभ, जैसा कि अनामिका कह रही है, पहले भी कई बार ये गिरफ्तार होता है और उसके बाद बच निकलता है, लेकिन इस बार लगता नहीं कि वो बच निकल पाएगा। जो लोग इसकी मदद करते थे अभी वो मदद के लिए अब नहीं आगे आने वाले हैं, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हम क्या है, उम्मीद करें कि उन लोगों के नाम सामने आ सकेंगे जो इसकी मदद करते रहे अब तक। देखिए मिनका, एक बात तो मानी जा सकती है कि फौरी तौर पर पुलिस नाकाम जरूर हुई है, लेकिन हाँ, नाउम्मीद होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो बहुत ढेर सारे हैं। विकास पुलिस के पास आ जाएगा, जब पुलिस कस्टडी रिमांड में पुलिस के पास होगा तो पुलिस उसके पूरे नेटवर्क का पता लगा सकती है कि कौन कौन से लोग उसके साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हों, चाहे वो पुलिस महकमे या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हों। तो तमाम ऐसे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। विकास का जो उसने अवैध कमाई की है, जो अपनी गुंडागर्दी से, बदमाशी से उसने पैसा कमाया, उसके बारे में पता चलेगा। उसके साथ कौन लोग और हैं जो अमीर हुए हैं, जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया, उनकी संपत्ति सीज की जा सकती है। तमाम लोगों को इस मामले में अलग अलग धाराओं में, अलग अलग आरोपों में आरोपी बनाया जा सकता है। आगे की कार्रवाई बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ जुडिशियल जो भी प्रोसेस है उसके विकल्प खुले हुए हैं, और आज की डेट में भी हमारे देश में जुडिशियल प्रोसेस से भी एक सबसे सख्त सजा फांसी की मानी जाती है। अगर पुलिस अच्छे से पैरवी करती है कोर्ट में, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो संतुष्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की पैरवी से, सबूत और गवाहों को मजबूती से रखा जाता है, और जो तेज़ी इस वक्त सरकार दिखा रही है, अगर उसी तेज़ी से पुलिस और अभियोजन विभाग, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एक होकर काम करता है, तो जल्द से जल्द ये मामला चार्जशीट लगे, ट्रायल पे आए और इसको आगे सजा की ओर बढ़ाया जा सकता है एज ए स्पेशल केस, जिसके लिए एक SIT बनाई जा सकती है कि SIT इसके अलग से एविडेंस कलेक्ट करेगी। उसको एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाए कि 3 महीने के अंदर आप सारे एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। 3 महीने के अंदर 90 दिन के बाद जो प्रोसेस होती है, चार्जशीट लगा के इस मामले को ट्रायल पे भी लाया जा सकता है। तो सरकार चाहेगी तो उनके पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं, वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा सकती हैं, पुलिस के, प्रोसिक्यूशन। आज जो सीएम ने मीटिंग बुलाई है, तो इसी तरह के निर्देश कुछ सीएम की ओर से हो सकते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो मामले हैं, धाराएं हैं, वो लगनी चाहिए। देखिए, विकास के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी तमाम विकल्प बचे हुए हैं। सरकार का जिस बोर्ड में दिख रही है, जिस तरह से सीएम योगी ने मीटिंग बुला ली है, पुलिस को वो पूरी जिम्मेदारी दे सकते हैं, एक SIT बना सकते हैं कि एक स्टिपुलेटेड टाइम दे देंगे, 3 महीने के अंदर आप इसके सारे सबूत कलेक्ट कर लें, सारे गवाहों को मजबूती के साथ रखें, 90 दिन के अंदर जो नियम होता है चार्जशीट फाइल कर दें और मामला ट्रायल पे लाया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी सरकार का ही डिपार्टमेंट होता है, वो मजबूती के साथ कोर्ट में पैरवी करे, और इसके बाद जुडिशरी सिस्टम से भी ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस मामले का ट्रायल पूरा किया जाए। तो ऐसा नहीं है, 8 वो जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको कोर्ट के माध्यम से भी जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकता है, और अभी भी देश में फांसी की सजा भी दी जाती है अगर आपने उस तरह का गुनाह किया है, और मजबूती से कोर्ट में रखा जाता है, और कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, इसको इस तरह का पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, फांसी तक की सजा दी जा सकती, तो वो भी हमारे यहाँ है, वो बिल्कुल। और ऋषभ, इस वक्त सौरभ हमारे साथ कानपुर से लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आप बता रहे थे कि गांव में तो जश्न का माहौल है, जैसे ही पता चला कि विकास की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यही गांव वाले थे जो लगातार विकास की मदद कर रहे थे, और खबर तो यह भी है कि विकास की वजह से गांव में और आसपास के गांव में भी काफी विकास हुआ था, डेवलपमेंट, जिसकी वजह से भी लोग इसको सपोर्ट करते थे, इसे बचाते थे। तो अब जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी, तो गांव वाले क्या गवाही देंगे कि इसके कारनामों को लेकर सही बातें सामने रखेंगे? किस तरह पे वहां पर कार्रवाई होगी?
देखिए, साफ तौर पे गांव में इसको लेकर के दो खेमे थे। एक विकास की जो खिलाफियत करता था वो खेमा था, जो विकास के आतंक से लगातार परेशान था, एक वो खेमा था, और एक वो खेमा था जो विकास के लिए लगातार काम करता था, विकास के लिए खुफिया एजेंसी की तरह विकास के लिए काम करता था। लोगों से जो जानकारियां जुटाने की बात आती थी या पुलिस विभाग की जानकारियां जुटाने की बात आती थी, वो एक खेमा था। तो वो खेमा जरूर चिंता में है जिसने विकास को 2 दिनों तक शिवली में रखा था। वो खेमा जरूर चिंता में है जिसने ऊपर से पत्थर बरसाए, उन्होंने बम बरसाए। वो खेमा जरूर चिंता में है जिसको मालूम है कि अब जांच होगी और अब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक दूसरा खेमा जिस पर विकास का आतंक था, जो विकास से लगातार परेशान था, जिस पर विकास मारपीट करता था। गांव में ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि सन 1992 की बात है, जब उसको पूरे गांव में घुमाया, उसको मार करके जूतों की माला पहनाई, उसको अपशब्द कहे। तो वो खुशी और वो जश्न का माहौल जरूर मना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी सौरभ, इस वक्त चौबेपुर थाने, शिवली थाने की क्या स्थिति है? वहां पर 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया, नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। क्या और भी ज्यादा एक्शन वहां पर हुआ है या इतनी ही कार्रवाई अभी थाने में और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई है? क्योंकि ठीक है, विकास गिरफ्तार हुआ, उस जो प्रोसेस है उसके तहत अब उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो लोग विकास की मदद कर रहे थे, जो खाकी वर्दी में थे और विकास की मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ पैरेलली समानांतर कोई कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, साफ तौर पे पुलिस का पहला काम था, चूंकि सरकार बिल्कुल सख्त थी, सरकार के सख्त आदेश थे कि पहले विकास की गिरफ्तारी हो और उसके बाद खाकी में बैठे हुए वो दीमक, खाकी के उन गद्दारों को भी पकड़ा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि हमारे आला अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो खाकीदारी हो या सत्ताधारी हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहली काम था, पहली प्राथमिकता जो थी वो विकास की गिरफ्तारी की थी। तो अब फिलहाल विकास गिरफ्तार है, पहली प्राथमिकता पूरी हो गई है, और अब जब इस मामले में विकास से पूछताछ होगी तो विकास के कई करीबियों के नाम आएंगे। जय वाजपेयी, तमाम ये लोग वो पकड़े गए हैं। गांव में लोगों का कहना है, गांव में लोगों ने खुलेआम नाम लेकर के कई सत्ताधारियों की बात की है कि वो सत्ताधारी अक्सर गांव में आते थे और विकास के उस आलीशान 1 बीघे के आलीशान मकान में जश्न होता था, महफिलें लगती थी और रात रात भर ये महफिलें चलती थी और तेज साउंड चलता था। उनकी सुरक्षा के लिए खाकीधारी लगते थे ताकि कोई उस महफिल में डिस्टर्ब ना कर सके, कोई महफिल को रोक ना सके, उसके लिए खुद सुरक्षा में खाकीधारी लगते थे। तो इतना दबंग था विकास, जो उसकी दबंगाई का शिकार हुए हैं वो जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन जो उसके साथी थे, जो उसकी मदद करते थे, वो एक टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है एक खेमे का। वहां पर सिर्फ औरतें और बच्चे हैं जिनसे पुलिस पूछताछ करती है, तो वो औरत होने का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पति हमको खुद नहीं मालूम है कहाँ है। तो प्राथमिकता पूरी हो गई है। अब जब जैसे जैसे पेज खुलेंगे वैसे वैसे वो गद्दार सामने आएंगे, वो खाकी के गद्दार सामने आएंगे, वो गांव वाले सामने आएंगे जो विकास के काले साम्राज्य में पूरी तरह की मदद करते थे। यही उम्मीद है कि अब सारे गद्दार जो हैं वो सामने आ सकेंगे विकास की गिरफ्तारी के बाद, खासकर। और हमारे सहयोगी ऋषभ भी लगातार बने हुए। ऋषभ, विनय तिवारी की गिरफ्तारी हो चुकी है, के शर्मा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जब पूछताछ होगी तो क्या इन तीनों को, विकास दुबे, के शर्मा, विनय तिवारी, इनको आमने सामने रखकर भी पूछताछ होगी ताकि जो बयान हो वो देखे जा सके कि किस तरह के बयान इनके हो रहे हैं? में तो नहीं है। रिमांड मिल जाती विकास दुबे की तो जाहिर सी बात है विनय तिवारी, के शर्मा या अन्य और भी जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा सकती है। और जो भी असलहे लूटे गए थे या और भी जो सामान वहाँ पर बर्बाद किया गया था, इसको साथ में वहाँ ले जाया जाएगा। एविडेंस एक्ट के तहत उनकी बरामदगी की जाएगी, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे, उन बयानों को वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, सर्विलांस के एविडेंसेस हैं, किसकी सीडीआर, किसकी लोकेशन कहाँ पे थी, कौन कहाँ से ट्रैवल कर रहा था, किसकी किससे बात हुई है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जितने एविडेंसेस हैं उन सबको कलेक्ट करके इस पूरे मामले को कोर्ट में मजबूती से लड़ा जाएगा। इसी के साथ ही साथ पीसीआर के दौरान एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन कौन से लोग खाकी वर्दी में हैं, जो गद्दार हैं खाकी वर्दी के लिए, गुनहगार हैं खाकी वर्दी के, और हर काले कारनामे में मददगार और साथी हैं विकास दुबे के। तो पुलिस को एक अच्छा इनपुट ये भी मिल सकता है कि कौन कौन विकास दुबे से जुड़े हुए लोग हैं, फिर वो चाहे वहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कानपुर के पुलिस वाले हों या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल, तो पुलिस बिल्कुल, के लिए लेकिन काफी आज की अच्छा होगा, एक अच्छा इनपुट तैयार हो सकता है अगर हम पॉजिटिव वे में देखें कि ये सारे ऑप्शन। बड़ी कामयाबी यही कि विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका गैंग पहले ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और अब उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और कल ही प्रशांत कुमार ने बताया था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, कि बहुत सख्त सजा होगी, ऐसी सजा जो कि नजीर बने, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी विकास दुबे के खिलाफ। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो वैसे ही कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे हैं। अनामिका भी
हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, विकास की गिरफ्तारी हुई, इस खबर का सभी को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा को भी, और वहां की भी पुलिस लगातार अलर्ट पे थी। अब जब गिरफ्तारी हो गई है, आप तक क्या खबर पहुंच रही है, इसे कहां रखा गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई तो उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहां रखा गया है इस वक्त उसे। अनामिका, क्या आप तक आवाज पहुंची है? फिलहाल अनामिका तक लगता आवाज नहीं पहुंच रही है। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, क्या आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची है कि विकास को कहां रखा गया है? क्योंकि उज्जैन के हमारे रिपोर्टर को इस वक्त तक जानकारी नहीं। देखिए, जो हमारी एसटीएफ के अधिकारियों से बातचीत हुई, जो लगातार इस ऑपरेशन में लगे थे कानपुर में और आसपास के जिलों में लगे हुए थे, जो आला अधिकारी एसटीएफ के हैं, उनका कहना है कि फिलहाल वो तालमेल बनाया जा रहा है। उसको ग्वालियर, जो जहां एमपी में उज्जैन में पकड़ा गया है, वहां से उसको रास्ते में लाया जा रहा है और फिलहाल उससे एक गुप्त जगह पर पूछताछ की जा रही है। चूंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से विकास उग्र हो रहा है, कह रहा है मैं हूं कानपुर का विकास। वो एक बार फिर डराने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को दबाव लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल जो एसटीएफ के अधिकारी, उनका कहना है कि अभी इसको एक गुप्त जगह में रखा गया है और कुछ ही देर में एसटीएफ के वहां पर जो कार्रवाई होती है पुलिस की रिटन में, वो कार्रवाई करके उसको एसटीएफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो एसटीएफ के अधिकारी हैं वो इस चीज का खुलासा मीडिया के सामने नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी विश्वास है कि कई विकास के करीबी जो हैं वो भी इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विकास का अभी भी कोई गैंग ऐसा हो जो एमपी में सक्रिय हो, क्योंकि एमपी में बहुत लंबा इसका मूवमेंट रहता था। एमपी में इसके बहुत सारे लीगल सोर्सेज थे, इसके जानने वाले थे। तो इस बात को अभी गुप्त इसलिए रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास को लाते हुए या कहीं पर भी वो गैंग सक्रिय हो जाए, इसलिए अभी एसटीएफ के अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह गुप्तता रखी हुई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उसका नेटवर्क है, जो उसके गुर्गे हैं, इस बीच जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो यहां पर भी उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ये भी मुमकिन है? देखिए, जो हमारी सूत्रों से जो आधिकारिक पुष्टि नहीं, किसी तरीके से एसटीएफ अधिकारी कोई बयान कैमरे पर देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, जो उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई है, उनका कहना है कि देखिए, हम किसी भी अब इस पूरे मामले में कहीं भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, और जब पुलिस पकड़ती है तो किस अंदाज में कह रहा है कि मैं विकास हूं। वो पुलिस को अभी भी धमकी दे रहा है। इतने सारे पुलिसकर्मियों के बीच घिरे होने के बावजूद उसके अंदर डर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो अपना खौफ कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमपी में जो उसके लीगल सोर्सेज हैं, जो उसके एमपी में सूत्र हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए होंगे। और अगर उसकी लोकेशन हम मीडिया के माध्यम से देते हैं तो वो लोग भी टीवी देख रहे हैं। जिस तरीके से विकास की पत्नी सीसीटीवी में देख करके पुलिस को विकास को अलर्ट कर रही थी और उस वक्त इसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, वैसे ही कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से अगर ये गुप्तता भंग होती है, बिल्कुल। तो और ऐसा ना हो यहाँ कि पर जो भी उसके साथी विकास हैं, ने वही तो जितना तकनीक अपनाया है, विकास ने उसी तकनीक का सहारा लिया है। जब इससे पहले भी विकास की जब भी गिरफ्तारी होती थी, उसके घर से जब उसे गिरफ्तार कर ले जाती थी पुलिस, तब भी जो पत्नी विकास दुबे की, ऋचा दुबे, वो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल कर देती थी कि विकास की गिरफ्तारी हुई है। डर विकास को हमेशा से यह सताता रहा कि उसका एनकाउंटर कभी भी हो सकता है। शायद यही वजह रही कि मीडिया में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर दी जाती थी पत्नी की ओर से कि विकास की गिरफ्तारी हुई है। उसी तरीके को अपनाया यहां पर भी विकास ने उज्जैन में सबके सामने, खुद को पुलिस के सामने ला करके। अनामिका, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अनामिका शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं मौजूद है, ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसका एक बड़ा नेटवर्क है, इसके बहुत सहयोगी हैं और यह भी मुमकिन है, यह खतरा भी बना हुआ है कि विकास को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश भी हो सकती है शायद। देखिए, बिल्कुल इस संभावना से, इस आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। उसका साला विकास दुबे का राजू निगम उर्फ राजू खुल्लर, जो एक समय बहुत करीबी हुआ करता था विकास दुबे के कई अपराधों में राजू खुल्लर उसके साथ रहा है। वो इस वक्त शहडोल बेस कर गया है, भोपाल में ही रहता है। तो अगर विकास दुबे ने अपने सरेंडर के लिए उज्जैन को चुना है तो ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में उसका मजबूत नेटवर्क है, तभी उसने मध्य प्रदेश को चुना है। उसको मालूम है कि मध्य प्रदेश में उसको इनिशियल सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसके जो करीबी हैं वो भी सब खतरनाक किस्म के शातिर बदमाश हैं। वो ये भी कोशिश कर सकते हैं, इस आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर पुलिस कस्टडी के दौरान ही उसको पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की जाए
लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जो हमें जानकारी मिल रही है इस वक्त वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है और उज्जैन पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन कौन से उसके सहयोगी हैं मध्य प्रदेश में। जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पहुंचेगी, यहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर पहुंचेंगे तो कुछ उनको जानकारी मिल चुकी होगी। इसके बाद जब उसको कोर्ट में पेश करेंगे तब कस्टडी रिमांड में कानपुर लाने की उसकी कोशिश की जाएगी। मेनका जी, अनामिका भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अनामिका, सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग कब शुरू होने वाली है? क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है जो बुलाई गई है विकास दुबे के मसले पर, या भी वक्त है? देखिए, 10:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री कोविड को लेकर के हर रोज बैठक करते हैं, जिसमें अलग अलग अधिकारी जाके ब्रीफिंग देते हैं कि पूरे यूपी में कोरोना का आंकड़ा क्या है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने बुलाया है। खबर ये भी आ रही थी कि जो टीमें जानी है उज्जैन के लिए, उसको लेकर के भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल ये जो खबर आ रही है वो ये है कि टीम रवाना हो चुकी है विकास को लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये भी खबर आ रही थी, जानकारी दी जा रही है कि अब पुलिस के सामने टारगेट है विकास से बहुत सारी बातें उगलवाने का, विकास से बहुत सारे सवाल पूछने का। उन पॉलिटिकल लीडर्स जो उसको अब तक सपोर्ट करते आए हैं, जिसके उसने कुछ के नाम भी लिए हैं अपनी वीडियो में, और ये भी कहा है कि अलग अलग दलों में फला नेताओं के साथ उसकी अच्छी खासी पैठ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 6 दिनों में जब तक वो भागता रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा है, तो इस मौके पर किन किन लोगों ने उसकी मदद की है ये जानने का पुलिस के पास बड़ा मौका है। और इसलिए पूछताछ के लिए जो रिमांड की जो दिन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और कानूनी शिकंजा कैसे कसना है इसको भी लेकर के मुख्यमंत्री की नजर है, और इसको लेकर के वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली जो धाराएं हैं और जो कानूनी शिकंजा है वो कसा जाए विकास दुबे पर, ताकि इस बार वो कानून के साथ कुछ भी इस तरीके का ना कर पाए कि जो उसको कोर्ट से बेल मिले या वो छूट पाए। तो इसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है मुख्यमंत्री सीएम आवास की पर। सख्ती लगातार दिख रही है, सीएम की नाराजगी भी सामने आई विकास दुबे प्रकरण के बाद से ही। 2 जुलाई की रात जो कुछ हुआ उसके बाद से ही। हम आपके पास लौटेंगे, उससे पहले आनंद निगम हमारे साथ